सोनाली बिल्डर्स द्वारा सरस्वती विहार कॉलोनी गुना में 1200 स्क्वायर फीट मकान सरस्वती विहार कॉलोनी में एलिवेशन अभी जारी है। आप भी विथ मटेरियल मकान बनवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7509440601 एवं 9174763551। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। एक ही समय पर रोजाना दिखाई देते हैं नाग देवता। लगातार महीने भर से दोपहर के समय डेली एक जगह पर बैठे रहते हैं नाग देवता। हमारा देश धार्मिक एवं सनातन संस्कृति का एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों में भगवान के प्रति आस्था कूट कूट कर भरी हुई है। एक ऐसा ही मामला देखने में आया कुमराज के गुलवाड़ा रोड स्थित भूत महाराज जी के कुएं के पास। एक महीने से ज्यादा समय से एक नाग देवता रोज 1 बजे जनता को दर्शन देने आते हैं, जिसे देखने के लिए रोज समय भक्तों की भीड़ जुटने लगती है। वहां के लोगों ने बताया कि वे नाग देवता डेली दोपहर के समय झाड़ियों की बागड़ पर बैठे दिखाई देते हैं, जिसे स्थानीय लोग उन्हें देवता मानकर प्रसादी एवं अगरबत्ती चढ़ाते हैं। अज्ञात कारणों के चलते मजदूर ने खाया जहरीला पदार्थ, हुई मौत। जिला अस्पताल में शव का कराया गया पीएम। गुना जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मजदूर ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार मृतक पप्पू खैरवा उम्र 40 वर्ष निवासी म्याना हाल निवासी हनुमान कॉलोनी जो मजदूरी का कार्य करता था, जो अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता था। अज्ञात कारणों के चलते उसने जहर खा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि किसी प्रकार का उसका कोई विवाद नहीं था। 3 महीने से गुना में रहकर मजदूरी का कार्य कर रहा था। अचानक उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव का पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर की जांच शुरू। गुना का संजय गांधी स्टेडियम में नगर पालिका द्वारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 30 साल बाद सहमति प्रदान की गई, जिसमें एथलेटिक्स ट्रैक और हॉकी एस्ट्रोटर्फ, जिसके मूल नक्शे में से ये दोनों थे, समय के साथ नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई और एथलेटिक्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को चेंज कर सिर्फ हॉकी की एस्ट्रोटर्फ बिछाया गया। गुना का दुर्भाग्य है कि उसे एस्ट्रोटर्फ में ना तो चेंजिंग रूम है, ना बाथरूम है और ना ही खिलाड़ियों को बैठने के लिए बैठक की कोई व्यवस्था है और ना ही खिलाड़ियों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई और धूल के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि धूल एस्ट्रोटर्फ की दुश्मन है। एस्ट्रोटर्फ को खराब कर देगी। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो 30 सालों बाद संजय गांधी स्टेडियम के एस्ट्रोटर्फ की दुर्दशा को कोई बचा नहीं सकता। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधान जिला न्यायाधीश ने की अधिवक्ताओं के साथ बैठक। 12 मार्च को होने वाले नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए मांगा सहयोग। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देश अनुसार 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। उक्त नेशनल लोक अदालत के संबंध में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना वीरेंद्र सिंह राजपूत ने गुना मुख्यालय के अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर 12 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं के सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया है। अज्ञात बदमाशों द्वारा इंदौर से कोरियर का पार्सल लेकर ग्वालियर जा रहे कंटेनर के चालक को बांधकर माल सहित कंटेनर लूटने की वारदात को दिया था अंजाम। लूटा गया कंटेनर एवं माल कुल कीमती करीबन 1 करोड़ का संपूर्ण मशरू का बरामद। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिले में लूट, डकैती, चोरी, ठगी आदि संपत्ति संबंधित मामलों में गुना पुलिस द्वारा सघनता से कार्रवाई करते हुए उक्त मामलों के शीघ्रता से खुलासे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में गत दिनांक 20 फरवरी रविवार की रात्रि में इंदौर से कोरियर का पार्सल लेकर ग्वालियर जा रहे एक कंटेनर क्रमांक MP 09 GG 9145 के चालक को चाचौड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात 4 बदमाशों द्वारा बांधकर पार्सल से भरे कंटेनर को लूटने की वारदात को गुना पुलिस द्वारा चंद घंटों के अंदर ही पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की गई है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 20-21 फरवरी 2022 की मध्यरात्रि में फरियादी गोलू पुत्र जगदीश बैरागी उम्र 25 साल निवासी बड़वेली थाना काला पीपल जिला शाजापुर हाल
कुरावर राजगढ़ द्वारा चाचौड़ा थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वे अपने कंटेनर MP09 GG 9145 कीमती 25 लाख रुपए में इंदौर से कोरियर का पार्सल माल कीमती 75 लाख रुपए लेकर ग्वालियर जा रहा था कि रास्ते में जोगीपुरा टोल नाके के पास 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा कंटेनर को रोककर उसे बांध लिया गया। आगे जाकर ग्राम काला पहाड़ के पास बदमाश उसे छोड़कर कंटेनर को साथ लेकर चले गए, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना चाचौड़ा में अज्ञात 4 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। पसंद का गाना न बजाने पर डीजे संचालक के साथ मारपीट। रावगढ़ में गई थी बारात, डीजे वाले ने लड़कों की पसंद का गाना नहीं बजाया तो फोड़ दिया उसका सिर, 4 लोग हुए घायल। गुना जिले के रावगढ़ इलाके में बारात के दौरान पसंद का गाना नहीं बजाने पर डीजे वाले पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। घायलों का आरोप है कि बारात में पसंद का गाना नहीं बजाने के कारण उन पर हमला किया गया, पत्थरों से उन पर हमला किया गया। करौद गांव के रहने वाले संजीव केवट उम्र 21 वर्षीय ने अपने पिता शैतान केवट हुआ के लड़के सोनू केवट ताऊ के लड़के आनंद के साथ रावगढ़ थाना पहुंचकर बताया कि वे अपने डीजे का राजू केवट के लड़के सोनू केवट की शादी में रावगढ़ लाया था। रात करीबन 10:30 बजे के करीब बारात में डीजे बजा रहा था। बारात जैसे ही बजरंग फाटक के पास पहुंची तो राहुल केवट, बिट्टू कुशवाहा, शेरू कुशवाहा आए और गाना बदलने के ऊपर गालियां देने लगे। गाली देने से मना किया तो राहुल केवट ने पत्थर से मारा जो संजीव के सिर पर जाके लगा, जिससे उसके सिर में खून निकलने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिवस पर ग्वालियर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन दिनांक 19 फरवरी से 20 फरवरी को ग्वालियर नगर पालिका बैडमिंटन क्लब द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में गुना के साई बैडमिंटन एसोसिएशन के खिलाड़ी विवान जैन अंडर 12 ओपन कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ग्वालियर बैडमिंटन ओपन अपने नाम किया। विवान की इस उपलब्धि पर साई बैडमिंटन के सचिव व कोच रवि चौगड़िया को सिटी चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाइयां एवं युवराज क्लब खेल जगत से जुड़े सभी लोगों ने बधाइयां दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित, छात्राओं ने दी परीक्षा फर्नीचर पर बैठकर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षाएं जिले में आज 3 विषयों भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और कृषि संकाय एनिमल हस्बेंडरी की परीक्षाएं निर्विवाद रूप से संपन्न हुई। शनिवार दिनांक 19 फरवरी सभी परीक्षा केंद्रों की अपर कलेक्टर आदित्य सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक रघुवंशी ने संपन्न कराई जा रही परीक्षाओं की समीक्षा की। परीक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही जिले में परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सांख्य और कर्म को जो अलग अलग मानते हैं वे बालक हैं और जो दोनों को एक मानते हैं वे पंडित हैं। उपरोक्त विचार साकेत रघुवंशी ने भानु प्रकाश भार्गव के निवास पर विवेक कॉलोनी में हुए स्वाध्याय में व्यक्त किए। आपका शरीर देह है और आत्मा देही, ये विचार पंडित अंकित पांडे ने सुनाए। केशव वैरागी ने कहा कि मनुष्य को सदैव सदमार्ग पर चलना चाहिए। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वार्ड क्रमांक 22 में पहुंचा घर घर चलो अभियान। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा को घेरा। गुना का घर घर चलो अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक साथ चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लोगों को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को भाजपा सरकारों की गलत नीतियों का परिणाम बताते हुए उन्हें हकीकत से अवगत करा रहे हैं। विधायक श्री सिंह ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, बैठक हुई संपन्न। परिषद में स्थायी सीएमओ की नियुक्ति पर हुई चर्चा। चाचौड़ा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मण सिंह ने सोमवार को रावगढ़ के लालबाग स्थित कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं संगठन को मजबूत बनाने हेतु सदस्यता अभियान को गति देने और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर चर्चा की, जिसमें शहर कांग्रेस के जगदीश शर्मा द्वारा नगर परिषद के सीएमओ की नियुक्ति हेतु श्री सिंह से बात की, जिससे शहर की समस्याओं का निराकरण किया जा सके।
ग्राम पंचायत पैंची में लगा विधिक साक्षरता शिविर। चाचौड़ा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत पैंची तहसील चाचौड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर के दौरान परमानंद चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाचौड़ा द्वारा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए शिविर में उपस्थित ग्रामीण जनों को 12 मार्च को शिविर न्यायालय चाचौड़ा में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों एवं उनसे होने वाले लाभ की जानकारी दी। राघोगढ़ के वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद उपचुनाव के नाम निर्देशन वापस लेने का आज अंतिम दिन था। वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद राम सिंह लोधा की मृत्यु के पश्चात ये सीट खाली हुई थी। राघोगढ़ नगर पालिका में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने महाराज सिंह लोधा को अपना मैंडेट प्रदान किया है, जबकि बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद लोधा प्रत्याशी हैं। देखिए रिपोर्ट। संत गाडगे भवन पर निबंध चित्रकला रंगोली मेहंदी की हुई प्रतियोगिता, बच्चों ने लिया भाग। गुना जिले में रजक समाज के राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज की 146 जयंती 23 फरवरी को मनाई जाएगी। संत गाडगे जयंती के उपलक्ष्य में युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष देवेंद्र रजक व ब्लॉक अध्यक्ष राजन के नेतृत्व में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय धोबी महासंघ जिला गुना ने प्रतिभा निखारो प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत शिरोमणि गाडगे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रस्ट अध्यक्ष प्रदीप सरवैया, युवा संभागीय संगठन मंत्री विजय रजक, जिला अध्यक्ष बाबूलाल रजक रहे। संत गाडगे भवन पर रविवार को आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें रजक समाज के प्रतिभाशाली बच्चों ने चित्रकला, मेहंदी, रंगोली प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंडी में अब बरसेगी सरसों, व्यापारियों को 40,000 कट्टे आवक की आस। जिले की सरसों की फसल तैयार होने को है, भाने लगी है। अभी कुछ क्षेत्र में सरसों की कटाई और थ्रेसिंग जोर पकड़ गई है। फिर बाद की बुआई वाली सरसों की कटाई और थ्रेसिंग शुरू होगी। ऐसे में आने वाले 1.5 माह तक स्थानीय कृषि उपज मंडी में सरसों की बम्पर आवक से प्लेटफॉर्म फुल रहेंगे। जिले में इस वर्ष रबी में 1,43,000 हेक्टेयर में सरसों बुवाई हुई है तथा यहां 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक सरसों के उत्पादन की उम्मीद कृषि विभाग के अधिकारी जता रहे हैं। शुरुआती दौर में सरसों के भाव 6,200 से 7,250 रुपए प्रति क्विंटल रहने के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। उप निदेशक कृषि विस्तार आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में कटाई और थ्रेशिंग का दौर जोर पकड़ गया है। फिलहाल अगेती बुआई की सरसों मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन आगामी 15 मार्च तक सरसों की थ्रेशिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद गेहूं व चने की फसल की कटाई व थ्रेसिंग शुरू होगी। रबी की फसलों के लिहाज से मौसम अनुकूल रहने से इनके अच्छे उत्पादन की संभावना है। ग्राम बेरखेड़ी पुलिस चौकी झागर के अंतर्गत एक व्यक्ति ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झागर पुलिस ने मर कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार को शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के भतीजे बलराम पुत्र नंदकिशोर खेरुआ भन्ना खेड़ा रुटियाई ने बताया कि उसका चाचा 10 दिन पहले गुगेर का मेला देखने आया था। वहीं से जब उसकी ससुराल ग्राम बेरखेड़ी आ गया, ससुराल में मजदूरी करने गया था। अज्ञात कारणों के चलते कल्लू पुत्र श्यामलाल खेरुआ उम्र 25 साल निवासी राजस्थान ने अपनी बेरखेड़ी ससुराल में शर्ट से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। झागर पुलिस ने मर कायम कर मामले को जांच में लिया है। सोमवार को कल्लू के शव को पोस्टमार्टम करने के पश्चात परिजनों को सौंप दिया गया। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किए जाने की मांग को लेकर वीर अहिर निर्माण सेना द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि यदुवंशियों का इतिहास हमेशा ही शौर्यपूर्ण रहा है और यादव समाज ने हमेशा ही राष्ट्रहित में देश पर आजादी से पूर्व एवं आजादी के बाद विपदा आई है तब तक अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। जब भी आतंकियों अथवा शत्रु राष्ट्र ने भारत की भूमि पर बुरी नजर डाली
तब अहिर यादव समाज के वीरों ने आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया। अहिर यादव समाज की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्वाभिमान व योद्धाओं के त्याग, बलिदान व देशभक्ति के समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए इस समाज की भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस मार्शल कौम के वीरों को सेना में रहकर देश सेवा का मौका मिल सके। फसल बीमा 2021 की राशि कर्ज में जमा न करने तथा किसानों को बीमा नहीं मिलने की जांच को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि खरीफ फसल 2020 की राशि कुछ किसानों को मिली है, वे भी नुकसान के मुकाबले बहुत कम है। किसानों को बीमित राशि मिली है नहीं, जबकि वर्ष 2020 में वर्षा न होने से सोयाबीन फसल बहुत कम निकली। किसान विगत 3 वर्ष से प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, जिसमें कोरोना की मार भी शामिल है। ऐसे में जो राशि मिली है वे भी कर्ज में काटना न्याय संगत नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि बीमित राशि का किसानों को भुगतान किया जाए, जिससे किसान आर्थिक तंगी से कुछ काम करा सकें, तथा जिन किसानों को बीमा की राशि नहीं मिली है जांच करा के उनका भुगतान शीघ्र कराया जाए। विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया ट्वीट। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्र निर्माण करने वाला शिक्षक, राष्ट्र की रक्षा करने वाला सैनिक अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, तो सांसद, विधायक, अधिकारी की भी पेंशन बंद होना चाहिए। गुना का संजय गांधी स्टेडियम में नगरपालिका द्वारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 30 साल बाद सहमति प्रदान की गई, जिसमें एथलेटिक्स ट्रैक और हॉकी एस्ट्रोटर्फ, जिसके मूल नक्शे में से ये दोनों थे, समय के साथ नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई और एथलेटिक्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को चेंज कर सिर्फ हॉकी की एस्ट्रोटर्फ बिछाया गया। गुना का दुर्भाग्य है कि उसी एस्ट्रोटर्फ में ना तो चेंजिंग रूम है, ना बाथरूम है, और ना ही खिलाड़ियों को बैठने के लिए बैठक की कोई व्यवस्था है, और ना ही खिलाड़ियों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई, और धूल के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि धूल एस्ट्रोटर्फ की दुश्मन है। एस्ट्रोटर्फ को खराब कर देगी। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो 30 सालों बाद संजय गांधी स्टेडियम के एस्ट्रोटर्फ की दुर्दशा को कोई बचा नहीं सकता। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है। पिछले 25-30 सालों से हम सब संजय स्टेडियम में खेलते हैं। नगरपालिका गुना ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की यहाँ घोषणा की थी, जिसमें एथलेटिक्स स्टेडियम था, हॉकी का एस्ट्रोटर्फ था, और आज जब ये बनने को आया है, इस पर प्लास्टिक कोटेड हो रहा है, कुशन बनाया जा रहा है, इसके बाद एस्ट्रोटर्फ बिछेगा। तो हालात ये है कि जो एथलेटिक्स का ग्राउंड है उसके तो पते ही नहीं है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पर जो एस्ट्रोटर्फ भी हॉकी का बिछाया जा रहा है उसमें चेंज रूम नहीं है। यदि किसी खिलाड़ी को, चाहे जेंट्स हो चाहे गर्ल्स हो, खेलते समय अपनी किट चेंज करना है तो उनको एक आदर्श सा चेंजिंग रूम तक नहीं बन रहा है। ये जो है अपने आप में एक अनोखे तरह का एस्ट्रोटर्फ बनाई रही है नगरपालिका गुना। और मज़ेदार बात यह है कि आज जिस शख्सियत ने यहाँ इस पूरे ग्राउंड का भ्रमण किया है, उनके अध्यक्षी काल में ही ये स्टेडियम के एस्ट्रोटर्फ के निर्माण की सहमति दी गई थी। क्योंकि 400 मीटर का ट्रैक पूरा नहीं निकल रहा था, तो एथलेटिक्स स्टेडियम को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इसकी गुणवत्ता की भी पहले ही दिन से लगातार जांच चल रही है। पहले कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट आज तक पता नहीं चली। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके अध्यक्ष थे, जिस शिकायतकर्ता से भी नहीं पूछा गया कि जांच कब हुई, कब ख़त्म हो गई। और अभी आप जो गड्ढे देख सकते हैं, इनको भर के इसको लेवल किया गया है। गुणवत्ता भी इसकी ज़बरदस्त तरीके से ख़राब है। आइए हम कुछ खिलाड़ियों से बात करते हैं जो इस स्टेडियम में भविष्य में खेलने वाले हैं। दिक्कत आएगी हमको चेंज करने में, और वॉशरूम भी होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट वगैरह करने के लिए बैठक व्यवस्था भी होना चाहिए। सीनियर हॉकी खिलाड़ी शरद शर्मा जी, ना चेंजिंग रूम है, ना बाथरूम है, ना बैठने की खिलाड़ियों की व्यवस्था है, तो ना तो लोकल लेवल के, ना स्टेट लेवल के, ना नेशनल लेवल के, ना इंटरनेशनल लेवल के मैच यहाँ होने की संभावना कैसी है? आप क्या सोचते हैं? सिर्फ प्रैक्टिस टर्फ बनाया गया है गुना में? नहीं, इतना पैसा लगाया जा रहा है इसको, इसमें चेंजिंग रूम भी होना चाहिए
इसमें वॉशरूम भी होना चाहिए और ये धूल की व्यवस्था भी, बैठने की व्यवस्था भी होना चाहिए, धूल हटने की व्यवस्था होनी चाहिए। टर्फ इस धूल से बहुत जल्दी खराब होगा। इतना पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, इस अधिकारियों का इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है कि स्टेडियम किस तरह बनना चाहिए। बस बना के जैसे जिसने बना दिया वैसे बना के खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत पैसा लग रहा है। इसमें प्रैक्टिस की भी अच्छे लड़के अंतर्राष्ट्रीय भी खेलेंगे, राष्ट्रीय भी जाएंगे। आज नहीं कल मैच होंगे अंतर्राष्ट्रीय, उसको ध्यान में रख के स्मार्ट सिटी को भी ध्यान रखना चाहिए। जो बनाया नक्शा इंजीनियरों ने उसको बिल्कुल ध्यान। आपका मुकेश आर्य, किस पोस्ट पे हैं? सब इंजीनियर MPOD। इंजीनियर साहब ये बताइए कि इसमें जो चेंजिंग रूम बनना था या बाथरूम बनना है या बैठने की व्यवस्था नहीं, तो उसको क्या दिक्कत है उसमें? जनप्रतिनिधि यहाँ पे अगर आवेदन बना के देते हैं तो हम प्रस्ताव भिजवा देते हैं। जनप्रतिनिधि होते हैं। एथलेटिक्स का स्टेडियम बनाने का पूरा टेंडर हुआ है आपका, इतने पार्ट को बनाया जा रहा है? नहीं, टेंडर में हमारे एक तो 8 लेन रनिंग ट्रैक है और दूसरा ये अपना एस्ट्रोटर्फ बिछाने का। तो उसमें 8 लाइन जब ट्रैक था तो उसमें चेंजिंग रूम नहीं था? चेंजिंग रूम नहीं, उसमें भी नहीं था ट्रैक? नहीं, उसमें भी नहीं। तो अगर प्रस्ताव जाता है तो आप बनवाने की बात करें? हाँ, अगर वहाँ से सैंक्शन होकर आता है भोपाल से तो जरूर नहीं। आज जितने हमारे ज़िले के हॉकी खिलाड़ी हैं उन्होंने मेरे से संपर्क किया था कि एस्ट्रोटर्फ जो सैंक्शन कराया उसको एक बार देखने तो आए क्या कार्य चल रहा है। तो उस कड़ी में हम आज इस मौके पे देखने आए थे। तो एस्ट्रोटर्फ जो डल रहा है, जिसका कार्य चल रहा है, वो बैठक ले चुका है। बैठक के बाद इन्होंने डामर से कई जगह पेच वर्क किए हैं जो नहीं होना चाहिए था। जो बैठक लिया है तो नीचे का पॉइंट जो है वो कमज़ोर है, बेस उसका कमज़ोर है। और अभी मेरी अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना ये है कि 5 साल की गारंटी पीरियड से मतलब नहीं है, लंबा चलने वाला एस्ट्रोटर्फ है। कहीं भी जहाँ भी एस्ट्रोटर्फ लगा है वहाँ 20 साल 25 साल कुछ नहीं बिगड़ा। और इसकी हम जांच कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय आए थे, जब मैंने मांग उठाई थी तो 24 करोड़ की राशि गुना मिनी स्मार्ट सिटी में गुना के डेवलपमेंट के लिए दी थी, जिसमें 12 करोड़ रुपये एस्ट्रोटर्फ के लिए दिया था, 5 से 6 करोड़ रुपये क्रिकेट स्टेडियम के लिए दिया था और 5 करोड़ 24 लाख टेकरी सरकार की परिक्रमा के लिए दिया था। लेकिन उस समय नगरपालिका अध्यक्ष रहते समय इनके सबके टेंडर हो गए थे। टेंडर के हमने वर्क ऑर्डर भी दे दिया था, लेकिन बीच में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में सब तहस नहस हो गया। ना एस्ट्रोटर्फ का कार्य प्रारंभ हुआ, ना क्रिकेट का हुआ, ना टेकरी सरकार की परिक्रमा का कार्य प्रारंभ हुआ। उसको कांग्रेस के मित्रों ने कैंसिल करा दिया। लेकिन एस्ट्रोटर्फ चल रहा है। हमारे क्रिकेट जो टीम के जो यहाँ की जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनके अति उत्साह में इन लोगों ने जो हमसे निवेदन किया और शहर के नेताओं से निवेदन किए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूँकि हम शास्त्रीय टूर्नामेंट हमारे यहाँ लंबे समय से हो रहा है, तो हम उस समय नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए 3 बार शास्त्रीय टूर्नामेंट हमने कराया। ये पूरी टीम के सहयोग से टूर्नामेंट हुआ था, बहुत सुंदर टूर्नामेंट हुआ। और हमारे यहाँ हॉकी खेली जाती है, हमारे यहाँ खिलाड़ी बहुत सुंदर हैं जो नेशनल भी खेले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इसके एस्ट्रोटर्फ के अलावा जो बाहर जो डस्ट दिखाई दे रही, तो इसके लिए क्या बनेगा या फिर आप कुछ मांग करेंगे? मैं अभी जो निरीक्षण में मैंने पाया है, चूँकि एस्ट्रोटर्फ डलेगा तो उसके धूल मुक्त एस्ट्रोटर्फ होना चाहिए। इसके लिए मैंने अभी इंजीनियर जो मौके पे उनसे चर्चा की है, ग्वालियर अधिकारियों से चर्चा की है। 2 दिन के अंदर ग्वालियर से जो अधिकारी आएंगे उनसे बात करके अगर ये एस्टीमेट में नहीं होगा तो फिर धूल मुक्त के लिए नया एस्टीमेट बनवाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उसके लिए राशि सैंक्शन कराकर और उसको स्टेडियम को धूल मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। जैसे कि शास्त्रीय टूर्नामेंट होता है यहाँ पे, तो उसके लिए तो ग्राउंड तो मिल गया है, जैसे बैठक व्यवस्था के लिए क्या कुछ सिटिंग व्यवस्था के लिए भी इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि जो 12 करोड़ की राशि आई थी तो उसके लिए इंजीनियर परसों आ रहे हैं ग्वालियर से, भदौरिया जी। उन्होंने इसमें क्या, गुना बड़े बड़े नेताओं की नगरी है और यहाँ से हमारे जो नेता लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पर सुशोभित कर रहे हैं। 30 सालों के हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं, हमने स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेला है। 30 सालों में पहला स्टेडियम है जो बन रहा है और उसकी दुर्दशा देखकर आंसू बहाने का मन करता है, क्योंकि हॉकी के लिए एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, उसकी भी हालत ये है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस के काम आएगा, उस पर लोकल लेवल के मैच भी नहीं हो सकते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रधान जिला न्यायाधीश ने की अधिवक्ताओं के साथ बैठक। 12 मार्च को होने वाले नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए मांगा सहयोग। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष
महोदय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देश अनुसार 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। उक्त नेशनल लोक अदालत के संबंध में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना वीरेंद्र सिंह राजपूत ने गुना मुख्यालय के अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर 12 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं के सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया है। अज्ञात बदमाशों द्वारा इंदौर से कोरियर का पार्सल लेकर ग्वालियर जा रहे कंटेनर के चालक को बांधकर माल सहित कंटेनर लूटने की वारदात को दिया था अंजाम। लूटा गया कंटेनर एवं माल कुल कीमती करीबन 1 करोड़ का संपूर्ण मशरू का बरामद। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिले में लूट, डकैती, चोरी, ठगी आदि संपत्ति संबंधित मामलों में गुना पुलिस द्वारा सघनता से कार्रवाई करते हुए उक्त मामलों के शीघ्रता से खुलासे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में गत दिनांक 20 फरवरी रविवार की रात्रि में इंदौर से कोरियर का पार्सल लेकर ग्वालियर जा रहे एक कंटेनर क्रमांक MP09 GG 9145 के चालक को चाचौड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात 4 बदमाशों द्वारा बांधकर पार्सल से भरे कंटेनर को लूटने की वारदात को गुना पुलिस द्वारा चंद घंटों के अंदर ही पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की गई है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 20-21 फरवरी 2022 की मध्यरात्रि में फरियादी गोलू पुत्र जगदीश वैरागी उम्र 25 साल निवासी बड़बेली थाना काला पीपल जिला शाजापुर हाल कुरावर राजगढ़ द्वारा चाचौड़ा थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वे अपने कंटेनर MP09 GG 9145 कीमती 25 लाख रुपए में इंदौर से कोरियर का पार्सल माल कीमती 75 लाख रुपए लेकर ग्वालियर जा रहा था कि रास्ते में जोगीपुरा टोल नाके के पास 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा कंटेनर को रोक कर उसे बांध लिया गया। आगे जाकर ग्राम काला पहाड़ के पास बदमाश उसे छोड़कर कंटेनर को साथ लेकर चले गए, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना चाचौड़ा में अज्ञात 4 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। दिनांक 20 फरवरी की रात्रि 9:30 बजे एक फरियादी गोलू बैरागी जो कि एक कंटेनर का ड्राइवर था, यह चाचौड़ा थाने पहुंचा। चाचौड़ा थाने में उसने बताया कि उसे बीनागंज टोल टैक्स के आगे कुछ 4 बदमाश आए और उसके कंटेनर को उससे छुड़ाने का प्रयास किया और उसको किसी गाड़ी में बैठाकर घुमाते रहे और उसके बाद में उसे काला पहाड़ गांव के पास छोड़ दिया। वो जैसे तैसे करके थाने पहुंचा। उसकी सूचना पे तत्काल घेराबंदी रात्रि में की गई और देर रात्रि में चारों तरफ चेकिंग लगा दी गई, जिसमें कि बीनागंज, चाचौड़ा से जाने वाले विभिन्न मार्ग, इसके अलावा गुना तरफ भी आने की संभावना उस समय चल रही थी, इसलिए गुना की क्षेत्र में भी पूरी तरह चेकिंग लगा दी गई। घेराबंदी जब की गई तो ये जो बदमाश थे ये इसके कंटेनर को सागर गांव बीनागंज के पास छोड़कर भागे। वो माल ले जा नहीं पाए, ना कंटेनर ले जा पाए। उन्होंने उसमें कुछ ढूंढने की जरूर कोशिश की, माल ले जाने का प्रयास वो कर ही रहे थे कि उसके पहले पुलिस की टीम वहाँ पहुँच गई, उनकी गाड़ियाँ और वो स्वयं भाग खड़े हुए और माल और ये पूरा बरामद कर लिया गया है। एक कंटेनर जो कि लगभग 25 लाख की कीमत का है और जो माल है लगभग 70-75 लाख रुपए की कीमत का है। उसके अंदर कुछ उसमें दवाइयाँ हैं, कुछ अन्य सामान भी है। इस प्रकार लगभग 1 करोड़ रुपए का मशरू का लूट का मशरू का ये बरामद किया गया है। आरोपी पहचान लिए गए हैं, चूंकि आरोपी उस समय भाग गए हैं, उनके पीछे पुलिस टीम लगी हुई है, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह से मात्र 4 से 6 घंटे के अंदर ये लूट की गंभीर वारदात को हमारी चाचौड़ा पुलिस ने और गुना पुलिस ने पूरा ट्रेस किया है और अभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा रहा है। उनकी पहचान हो चुकी है। इसमें जिनने भी बहुत अच्छा कार्य किया उन्हें पृथक से पुरस्कृत किया जाएगा और इस तरह की लूट और डकैती की घटनाओं को कारित करने वालों को दंडित किया जाएगा, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात कारणों के चलते मजदूर ने खाया जहरीला पदार्थ, हुई मौत। जिला अस्पताल में शव का कराया गया PM। गुना जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मजदूर ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार मृतक पप्पू खैरवा उम्र 40 वर्ष निवासी म्याना हाल निवासी हनुमान कॉलोनी जो मजदूरी का कार्य करता था, जो अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता था। अज्ञात कारणों के चलते उसने जहर खा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई
ने बताया कि किसी प्रकार का उसका कोई विवाद नहीं था। 3 महीने से गुना में रहकर मजदूरी का कार्य कर रहा था। अचानक उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव का पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर की जांच शुरू। रामकिशन, पूरा नाम रामकिशन। क्या घटनाक्रम, ये कौन थे इनकी जो मौत हुई है? भैया है हमारे। क्या नाम था? पप्पू। जाति? खेरिया। कहाँ रहते थे? बन्ने खीड़े रहते हैं, हमारे हनुमान कॉलोनी में काम कर रहे थे। इधर गुना में कहाँ रहते थे? हनुमान कॉलोनी बता रहे हैं। किराए से रहते थे? तो फैमिली थी उनके? हाँ, फैमिली साथ है, बच्चे भी थे? हाँ। अच्छा, तो कैसा क्या हुआ है? अब इसका तो उनको पता होगा कैसा क्या हुआ जी। नहीं, जहर खाया है? हाँ, जहर ही खाया है। अच्छा, तो इधर क्या करते थे? मजदूरी करते हैं। कितने दिनों से रह रहे थे गुना? 2-3 महीने से रह रहे हैं। अच्छा, तो क्या उन्होंने दम घर ही तोड़ दिए थे? अस्पताल में तोड़ी दम। वहाँ अस्पताल से गाँव से ले आए थे, कमरा पे से अस्पताल में तोड़ी दम। तो घर पूछताछ की आपने? क्या कुछ विवाद हुआ है, कुछ रंजिश, क्या कुछ? तो हमने कुछ भी पूछा, हम तो आए नहीं है, तो वहाँ पे एंड टाइम पे आए हम तो यहाँ पे। जब वो खत्म है इस बार होगा, इस बार कुछ पूर्व में आपने कुछ सुना हो, कुछ ऐसा घर में? कुछ नहीं सुना, अपने लड़ाई करने कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं होता। क्या उम्र थी उनकी? 40 उम्र थी। 40 वर्ष। 40 वर्ष। फसल बीमा 2021 की राशि कर्ज में जमा न करने तथा किसानों को बीमा नहीं मिलने की जांच को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि खरीफ फसल 2020 की राशि कुछ किसानों को मिली है, वे भी नुकसान के मुकाबले बहुत कम है। किसानों को बीमित राशि मिली है नहीं, जबकि वर्ष 2020 में वर्षा न होने से सोयाबीन फसल बहुत कम निकली। किसान विगत 3 वर्ष से प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, जिसमें कोरोना की मार भी शामिल है। ऐसे में जो राशि मिली है वे भी कर्ज में काटना न्याय संगत नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि बीमित राशि का किसानों को भुगतान किया जाए, जिससे किसान आर्थिक तंगी से कुछ काम करा सकें तथा जिन किसानों को बीमा की राशि नहीं मिली है, जाँच करा के उनका भुगतान शीघ्र कराया जाए। आज हम समस्त जिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। चूँकि वह मीटिंग व्यस्त हैं, इसलिए सेंडोस्कर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग की है 2020 का बड़े ढोल धमाके के साथ इन्होंने बीमा डालने की घोषणा की थी, करोड़ों रुपये खर्च भी किए, लेकिन किसी के खाते में कुछ पैसे आए। बहुत से किसानों, लाखों किसानों के, अब कुल MP की बात करें, लाखों किसान, हजारों किसान गुना के भी खाते में नहीं आए पैसे, और जो खाते में आए उन्होंने कर्ज में जमा करने की बात करते हैं, जबकि किसान को आवश्यकता इस समय है, क्योंकि सोयाबीन नहीं निकला। अब 18 रुपये किलो तो भूस का भाव हो गया मवेशी चराने के लिए। ऐसी आवश्यकता में इस तरह राहत राशि नहीं दी गई तो फिर ये अन्याय है। और इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं, अंशदान जरूर है, बाकी बीमा कंपनी का और किसान के बीच का अनुबंध है। गवर्नमेंट तो अपनी पीठ थपथपा के अपनी महिमा मंडित करने में लगी रहती है। 2019, 20, 21 लगातार 3 वर्ष किसान प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय मात्र यह कहते हैं कि मैं किसानों का पुजारी हूं, किसान मेरे भगवान हैं। आज इस दुर्दशा पर किसी के भी भारतीय जनता पार्टी चाहे ऊपर ही बात करें, केंद्र की चाहे हम प्रदेश की बात करें, किसानों के हित में कोई बात नहीं करता। जब भी बात करेंगे उद्योगपतियों के हित में बात करेंगे। धन्यवाद।